हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो कल की क्लास में अपनों ने क्या किया था, आपने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा अच्छे से। क्या रूल था? कल अपनों ने टी से पढ़े थे और टी के दो रूल मैंने करवा दिए थे। फर्स्ट वाला क्या था, जब टी का साउंड मुख्यतः क्या होता है, ट ही होता है और उसको ट से पढ़ते हैं, जैसे टीचर, टी जैसे एग्जाम्पल थे। तो यानी कि टी का ट से साउंड था और दूसरा क्या था, च से। च का पढ़ते हैं उसको जब टी के बाद यू आर ई आए तो उसका साउंड कैसा आता है, च का आता है। जब टी के बाद यू आर ई साउंड आए तो टी का उच्चारण च होता है। ये दोनों एग्जाम्पल अपनों ने कल कर लिए थे। आशा करती हूँ कि आपने भी एग्जाम्पल बना के देखे होंगे, कोई बुक रीडिंग करके देखी होगी, पैराग्राफ पढ़ के देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि दोनों अलग अलग साउंड करता है। तो कल दो एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए थे। एक तरह से और पढ़ सकते हैं टी को, जब च ही साउंड आएगा बट जैसे यू ए साथ में लगा हो। क्या लिखा है, जब टी के बाद यू आए। एग्जाम्पल क्या है, जब टी के बाद यू आए अर्थात टी यू एक साथ लिखा हो। क्या रूल है, चाहे तो आप इसको ऐसे पढ़ लो कि टी के बाद यू आए, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो भी जैसे टी यू एक साथ लिखा है तो क्या उच्चारण होगा, च या फिर चू का उच्चारण होगा। उसके साथ यू लिखा होगा तो यानी च तो उसका साउंड आता ही है, बट क्या है, यू साथ में है तो ऊ का उच्चारण भी साथ में आएगा, यानी कि चू का साउंड आएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिखा है CENTURY, क्या बनेगा, सेंचुरी। क्या पढ़ेंगे इसको, सेंचुरी। TU, देखा TU एक साथ आए तो ऊ का साउंड आता है। NATURAL, नेचुरल। क्या पढ़ेंगे इसको, नेचुरल। यानी कि जो कल च का साउंड क्या था, उसमें क्या था, सिर्फ च आ रहा था, और आज वाले में क्या है, ओ की मात्रा के साथ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, जब टीयू एक साथ हो तो उसका उच्चारण संयुक्त वर्ण के रूप में करते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, ऊ के साथ पढ़ेंगे च को। SITUATION, क्या पढ़ेंगे, सिचुएशन। क्या पढ़ेंगे इसको, सिचुएशन। सिचुएशन यानी कि ओ का साउंड दे रहा है च। रूल क्या है, जब टीयू एक साथ लिखा हो तो च तो टी का साउंड आ ही रहा है, अगर उसके बाद यू आ रहा है तो बट ऊ का साउंड भी आएगा, तो चू के रूप में उसको पढ़ेंगे। क्या टीयू एक साथ लिखा हो तो साउंड कैसा आता है, ऊ का आता है, यानी कि उसको अपने क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा है, जैसे टीयू एक साथ आ रहा है, टीयू, यहां पे भी टीयू एक साथ लिखा है और साउंड किसका आ रहा है, चू का, और इधर भी और यहां भी। क्या रूल है, जब टीयू एक साथ लिखा हो तो साउंड च के साथ आएगा, प्लस में ऊ की मात्रा आएगी, यानी कि चू का साउंड आएगा। क्या लिखा है, सेंचुरी। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेचुरल। सिचुएशन, ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे टी के बाद यू लिखा है तो च की जो मात्रा है उसके साथ ऊ की मात्रा लगेगी। सेंचुरी, नेचुरल, सिचुएशन, ये वाले रूल हो गए टी से बनने वाले। टी से कल दो करवा दिए थे, एक ये बाकी रह गया था तो मैंने आज करवा दिया है टी से। उसके बाद अपने करेंगे SC से जो एग्जाम्पल लिखे जाते हैं, यानी कि SC अगर एक साथ आता है तो उसको किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। कहीं वो जो सलेटी वाला से आता है, कहीं शलगम वाला से आता है, तो अलग अलग साउंड करता है। कहीं क आता है तो उसका क्या रीजन होता है, कैसे उससे वर्ड बनेंगे, तो इसके बाद अपने सेकंड करते हैं। नेक्स्ट क्या रूल लिख रहे हैं, नेक्स्ट है जब SC वर्ड एक साथ लिखा है, यानी कि S के बाद C आ रहा है, या तो ऐसे मान लो कि SC वर्ड साथ लिखा हो, या आप ऐसे नोट कर लो कि S के बाद C आता है। S के बाद C आता है तो जो श है यानी कि S है वो तीन तरह के साउंड करेगा। कितनी तरह के करेगा, तीन तरह के। कौन सा, एक तो ये श वाला, दूसरा आधा स और क यानी कि क, नेक्स्ट श, तीन साउंड करेगा। लिखा S हुआ है बट तीन तरह के साउंड करेगा। कौन कौन से, स, क और श, तीन तरह के साउंड करेगा। और किस कंडीशन में करेगा, क्या लिखा है, जब वर्ड में SC यानी कि S के बाद C लिखा है, जब वर्ड में SC के बाद EIY, क्या लिखा हो, वर्ड में SC लिखा है उसके बाद क्या लिखा है, EIY हो तो साउंड कैसा आएगा, स का। क्या रूल है, जब वर्ड में S और C एक साथ लिखा है उसके बाद EIY लिखा है तो साउंड कैसे करेगा, स का। नेक्स्ट क्या है, क, क्या है, वर्ड में SC, ये SC ऐसे लिखा तो ऐसा मत सोचना ये कोई रूल है, SC यानी कि
एस के बाद सी लिखा है, इसका मतलब ये है यानी किसी भी स्पेलिंग में एस लिखा है उसके जस्ट बाद सी लिखा है तो ये रूल लागू होगा। क्या है? क। जब वर्ड में एस सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर कोई भी लेटर हो तो कैसा साउंड आएगा? क का। इसको कैसे याद करना है कि जब ई आई वाई हो तो साउंड कैसा आएगा? स का। नेक्स्ट याद कर लेना सीधा सा इसको, यहां तो ई आई वाई हो तो स, अगर ई आई वाई को छोड़कर कोई भी लेटर हो तो कैसा साउंड आएगा? स्क का साउंड आएगा। नेक्स्ट है श। वर्ड में आई ए आई ई आई ओ, क्या लिखा है? वर्ड में आई ए आई ई आई ओ एक साथ लिखा है, यानी कि पहले क्या लिखा है? एस सी लिखा है, उसके बाद वर्ड में क्या आ रहा है? ए आई ए आ रहा है, आई ई आ रहा है या आई ओ आ रहा है, अर्थात यानी कि ये क्या है? वोवेल है। क्या है? डबल वोवेल आ रहे हैं। आई वोवेल है, ए वोवेल है, ई आई ओ यू ये वोवेल है। तो रूल क्या है? जब वर्ड में एस सी लिखा है उसके बाद डबल वोवेल आ रहे हैं, मैंने लिखा भी है इधर डबल वोवेल आ रहे हैं, तो साउंड कैसे करेगा? श का। यानी कि आई लिखा है उसके बाद ई आ रहा है, आई लिखा है उसके बाद ओ आ रहा है, आई के बाद ई आ रहा है, दोनों वोवेल है। तो क्या है? जब वर्ड में डबल वोवेल या दो वोवेल एक साथ आए तो क्या साउंड करेगा? श का। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या लिखा है? जब वर्ड में एस सी के बाद ई आई वाई हो तो साउंड कैसा करेगा? स का। इसको कैसे लिखेंगे? सेंट। कैसे लिखेंगे? सेंट। नेक्स्ट क्या है? एस सी ई एन ई, क्या लिखा है? सीन। क्या लिखा है? सीन। अब ये जैसे सीन लिखा है तो इसको ऐसे नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये गलत है। इसको भी स से ही लिखना है। तो एस लिखा है तो अपने सोचते हैं कि दूसरे वाला आएगा कि ये वाला आएगा, तो स ये वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके बाद क्या है? एस सी लिखा है उसके बाद आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, चाहे आई आए या ई हो या वाई हो तो साउंड कैसा आएगा? स का आएगा। नेक्स्ट क्या है? क। वर्ड में क्या हो? एस सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर अगर कोई भी लेटर है, यानी कि तीन को छोड़कर कोई भी लेटर आ रहा है तो साउंड कैसा करेगा? स्को। स्को क्या लिखा है? एस सी ओ आर ई, क्या पढ़ेंगे इसको? स्कोर। क्या पढ़ेंगे? स्कोर। रूल क्या है? जब वर्ड में एस सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आ रहा है तो स्क का साउंड आएगा? स्कोर। स्केल। क्या लिखा है? स्केल। एस सी ए एल ई। यहां नोटिस करो क्या लिखा है? ना तो ई है, ना आई है, ना वाई है। नेक्स्ट है श। जब वर्ड में दो वोवेल एक साथ हो यानी कि डबल वोवेल हो तो कैसा साउंड आएगा? श। शलगम वाला आएगा जब डबल वोवेल आ रहे हैं। क्या लिखा है? जब वर्ड में आई ए ई आई ओ अर्थात डबल साउंड का डबल वोवेल लिखा होगा तो साउंड कैसा आएगा? श का। वोवेल आपको पता ही होंगे, ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं। तो क्या लिखा है? जब डबल वोवेल आएंगे तो साउंड कैसा आएगा? श का। सी ओ एन एस सी आई ई एन सी ई, क्या लिखा है? कॉन्शियस। कॉन्शियस। सर ये वाला आएगा। क्या है? सबकॉन्शियस। सब कॉन्शियस। सबकॉन्शियस। ये सुन लेना थोड़ा सा स्पेस का, वहां पे क्या लिखा है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ठीक है। क्या लिखा है? तीन रूल है। जब स का साउंड तीन तरह से आता है, स, स्क और श, और वो किस किस कंडीशन में आता है? जब एस सी के बाद ई आई ओ हो, ये लिखा था कॉन्शियस। क्या लिखा है? जब ई आई वाई हो तो कैसे साउंड आएगा? श। स का। सेंट। सीन। नेक्स्ट क्या है? स्क। स्क किस कंडीशन में आता है? जब वर्ड में ई आई वाई को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आ रहा है तो स्क। स्कोर। स्केल। नेक्स्ट क्या है? जब दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, डबल वोवेल आ रहे हैं तो साउंड आएगा श का। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस,
तो एस सी क्या रूल बन रहा है, यानी कि जब एस के बाद सी लिखा हो तो 3 तरह के साउंड करता है जब एस के बाद सी हो, स, क, श। और ये किस कंडीशन में करता है, स करेगा जब ई आई वाई हो और क करेगा जब ई आई वाई नहीं हो। नेक्स्ट है श, जब दो वोवेल एक साथ आए। सीधा सा क्या याद करना है, एस सी 3 तरह का साउंड करता है, स, क और श। फर्स्ट श कब आएगा, जब ई आई वाई हो। सेकेंड क, जब ई आई वाई नहीं हो। नेक्स्ट है श, जब डबल वोवेल हो यानी कि 2 स्वर एक साथ आते हो तो ये स का साउंड करेगा, श का। रूल क्या है, जैसे जब स आ रहा है सेंट, सीन। नेक्स्ट है स्क, स्कोर, स्केल। नेक्स्ट है श, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ये क्या लिखा है, एस सी के बाद, एस सी के बाद क्या आ रहा है, ई, एस सी के बाद ई। स्क वर्ड में ई आई ओ नहीं होना चाहिए, यानी कि सी के बाद में इन तीनों में से लेटर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग है। और इधर का था डबल वोवेल, कहाँ आ रहा है, एस सी के बाद देखो आई ई, इधर भी आई ई आएगा, यहां पे क्या है ये, सब कॉन्शियस। ठीक है, तो ये था एस सी से बनने वाले रूल, यानी कि एस सी 3 तरह के साउंड करता है, स का, स्क का, श का। तो आज अपने कौन से किया था, शुरू किया था टी से। टी के 2 एग्जाम्पल कल करवाए थे। एक तो टी का मेन साउंड ट होता है, जो मेन जैसे टीचर है, टी लिखा है, टेबल लिखा है, तो वो टी का टी पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट रूल क्या था, जब टी के बाद यू आर ई आए तो साउंड कैसा होता है, च का होता है। थर्ड रूल कौन सा था जो आज अपने ने शुरू किया था, कि जब टी के बाद यू आ रहा है तो साउंड च के साथ ऊ की मात्रा का आएगा, जैसे नेचुरल लिखा था अपने ने, पहले लिखी थी, उसके एग्जाम्पल ये थे। यानी कि टी के 3 रूल करवा चुकी हूँ। एक, टी मेन साउंड करता है ट का, सेकंड था च का, और थर्ड था च के साथ ऊ की मात्रा का, चू का। नेक्स्ट अपने पढ़ा है एस सी, 3 तरह के साउंड करता है, स का, स्क और श। कौन से हैं, स, क और श। स किस कंडीशन में आता है, जब ई आई वाई लिखा हो, किसके बाद, एस सी के बाद। स कब आएगा, जब ई आई वाई लिखा हो एस सी के बाद, तो साउंड आएगा स का। स्क क्या साउंड है, इसमें क्या है, जब ई आई वाई लिखा हो। नेक्स्ट है स्क, जब ई आई वाई नहीं लिखा हो एस सी के बाद, तो साउंड कैसा आएगा, स का। यानी कि एस सी के बाद ई आई वाई नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी लेटर हो साउंड कैसा करेगा, क का। नेक्स्ट है श, श की कंडीशन है कि जब 2 वोवेल यानी कि 2 स्वर एक साथ आए तो साउंड कैसा करेगा, श का। किस कंडीशन में, जब एस सी के बाद 2 स्वर हो। ऐसे नहीं कहीं भी 2 स्वर आ रहे हैं तो आप श पढ़ रहे हैं उसको। एस सी के बाद जब 2 स्वर आ रहे हैं, स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। जब 2 स्वर एक साथ आ रहे हो एस सी के बाद, तो साउंड कैसे करेगा, श का। तो ये क्या थे अपने स्पेलिंग रूल, ट्विस्ट एंड मिस्ट्री, यानी कि जो भी इसमें स्पेलिंग नई नई तरीके से क्यों पढ़ी जाती है, अलग अलग साउंड क्यों आता है। अभी एस लिखा है, स, श और स 3 तरह के साउंड कर रहा है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 तरह के साउंड अलग अलग क्यों कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट भी अपना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नया लेके आऊंगी आपके लिए, स्पेलिंग पढ़ने का तरीका। तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।